बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 इस टेस्ट की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। इसके ऑनलाइन क्लासेस 22 मई को स्टार्ट है, बट हमने फ्री ग्रुप में टेस्ट का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया है। टेस्ट किस तरह होता है, हम आप लोगों को मटेरियल देते हैं और उसी मटेरियल से नेक्स्ट डे पे टेस्ट लेते हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जो जूनियर साइंस टीचर के होंगे, हम कोशिश करते हैं ये जो मॉक टेस्ट है ये उसी तरह बनाए जाएं जिस तरह आईबी के टेस्ट में आते हैं, और वही सवाल इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ही आप सॉल्व करते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चले मॉक टेस्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं हर एक एमसीक्यूज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली। यहाँ पे माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, टाइनी चीज को देखने के लिए। ऑप्शन सी सही है पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन माइक्रोस्कोप लेंस टुवर्ड्स द आई इज कॉल्ड पीस लेंस व्हाइल लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। द एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप थ्रू व्हिच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आई पीस। तो ये जो माइक्रोस्कोप पे एंड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप है, इसके एंड वाला जो ये पीस है इसको आई पीस कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको कहते हैं ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड पे वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसको देखना होता है। यहाँ पे ये पहले 4 क्वेश्चंस माइक्रोस्कोप से आए थे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये आई पीस है, इसके बारे में भी एमसीक्यूज आया। इसके साथ ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ये नोज पीस है, ये वाला ये बॉडी है, ये फोकस करने के लिए है, कोर्स फोकस, फाइन फोकस ये है, ये आर्म है इसको कहते हैं, ये स्टेज क्लिप है, ये बेस है, ये इल्यूमिनेशन मिरर है, देन ये स्पेसिमेन स्टेज है। तो ये पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। तो सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मसल इज अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू होता है। देखें, सेल्स बन के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं। तो मसल एक टिश्यू है। ब्रांच ऑफ स्टीम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्टीम है या स्टीम की जो ब्रांच है ये शूट सिस्टम का पार्ट है। ये प्लांट्स में होता है। लेकिन ये प्लांट के 2 सिस्टम होते हैं, ये शूट सिस्टम होता है और ये रूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम के अंदर ये जितने भी रूट्स होते हैं ये पूरे के पूरे रूट सिस्टम में आते हैं। इसी तरह शूट सिस्टम में लीव आते हैं, नोड्स आते हैं, लीव्स आते हैं, स्टीम आती है, फ्रूट आता है, फ्लावर आता है, ये सारे शूट सिस्टम के अंदर आते हैं प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ह्यूमन बीइंग ब्लड इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो ब्लड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। किडनीज आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ऑप्शन डी सही है 11 का। तो इस टेस्ट में बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनमें से 4 सिस्टम को डिस्कस किया गया है, तो उसी को आज हम देखेंगे। तो इन शॉर्ट आपको बताऊं कि एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ माउथ देख सकते हैं, फेरेंक्स है, इसोफोगस है, देन स्टमक है, पेनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लेडर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं या एक्सेसिव सब्सटेंस होती हैं वो सारे रिमूव करता है ये सिस्टम। तो इसमें जो इंक्लूड है ऑर्गन्स, किडनीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, रेनल वेन्स होती हैं, यूट्रस होते हैं, यूरेथ्रा होता है, ब्लेडर होता है। तो ये पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं ऑर्गन्स। तो आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पूछ सकते हैं, उनके काम पूछ सकते हैं। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये गैसेस की एक्सचेंज के लिए काम आता है। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस की एक्सचेंज के लिए, खास करके ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं, नोज है, माउथ है, लारिंक्स है, ट्रेचिया है, लंग है, एल्वेओली है, ब्रोंची है, ये सारे पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देन है सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ये डिफरेंट ऑर्गन का एक नेटवर्क होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें ये सारे पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी
रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये जितने भी ऑर्गन्स आपको दिए गए हैं ये याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। अभी हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम है। विच सिस्टम कंटेन माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, रेक्टम एंड एनस। ये अभी देखा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं ये सारे ऑर्गन। इट इज कंपोज ऑफ नेसल कैविटीज, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची, लंग्स। ये अभी देखा ये सारे जो ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। तो ऑप्शन सी सही है 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है विच सिस्टम लाइज अंडर द ग्राउंड ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे देखिए शूट और रूट दो सिस्टम है प्लांट के। तो जो ग्राउंड के अंदर होते हैं रूट सिस्टम होता है जितने भी है। विच सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर। तो यहाँ पे ये शूट सिस्टम है। अभी देखा हमने पिक्चर में दोनों सिस्टम्स प्लांट के। क्वेश्चन नंबर 17 है वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुलाई ड्यू टू। सेंस ऑर्गन के थ्रू हम डिफरेंट स्टिमुली को सेंस कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। इन द आई सेंसरी सेल्स आर लोकेटेड। तो सेंसरी जो सेल्स होते हैं वो रेटिना में लोकेटेड होते हैं। ये आई का डायग्राम है। इसमें ये जो पार्ट है ये पूरा ये रेटिना है। द ऑप्टिक नर्व बिहाइंड द रेटिना टेक सिग्नल टू ब्रेन। यहाँ पे ये देखें ये रेटिना के पीछे ये ऑप्टिक नर्व है। ये नर्व सिग्नल्स ब्रेन को देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है हेयरिंग इज हेल्प बाय। हेयरिंग जो है ऑडिटरी नर्व की हेल्प से होती है। यहाँ पे देखिए ये पार्ट ऑफ ईयर है, ये आउटर ईयर है, मिडिल ईयर है, यहाँ पे इनर ईयर है। इनर ईयर के अंदर ही यहाँ पे नर्व है ऑडिटरी। इसकी हेल्प के थ्रू हेयरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वीट टेस्ट बर्ड्स लाई एट द डैश ऑफ टंग। ये टिप ऑफ टंग पे लाई करते हैं स्वीट टेस्ट के बर्ड्स। द डैश आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ बॉडी। आई जो है ये से मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन है बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द विंडो ऑफ ब्रेन। विंडो ऑफ ब्रेन आई को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। ह्यूमन आई कॉन्सिस्ट ऑफ। तो ह्यूमन आई को 3 पोर्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है व्हाइट पार्ट ऑफ आई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द पार्ट ऑफ आई व्हिच इज इन्वॉल्व इन फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। यहाँ पे कॉर्निया है। वैसे लेंस का काम करता है, लेंस फोकस करता है। तो कॉर्निया यहाँ पे रेटिना में लेंस का काम करता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है नेम द टाइनी बोन्स ऑफ मिडिल ईयर व्हिच कन्वर्ट साउंड इनटू वाइब्रेशन। तो ये स्टेप्स होते हैं जो साउंड को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन डज ह्यूमन हैव। 3 लेयर्स होते हैं स्किन के। कंट्रोल रूम ऑफ अवर बॉडी ब्रेन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है 29 का। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई, आई का सेंसिटिव पार्ट रेटिना है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। से प्लांट खुद का फूड बनाते हैं। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, क्लोरोफाइल की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है द स्मॉल पोर्स आर ओपनिंग इन द लीव्स दैट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड स्टोमास है। ये प्लांट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, देखिए प्लांट के लीव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लेयर्स है इसको एपिडर्म्स कहते हैं। नीचे भी ये है। तो ऊपर वाली को अपर एपिडर्म्स कहा जाता है, नीचे वाली को लोअर एपिडर्म्स कहा जाता है। ये लोअर एपिडर्म्स के अंदर ये होल्स होते हैं, इसको स्टोमा कहा जाता है। ये एवापोरेशन के काम आते हैं स्टोमा। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर तो हम क्लासेस में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है द डैश है सम स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। लोअर एपिडर्म्स में होता है स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 35 है द सुइटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये 25 से 35 सेंटीग्रेड है। 36 है व्हाट इज गिवन ऑफ बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल नीड। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है प्लांट्स आर नोन एज अ प्यूरिफायर ऑफ एयर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एयर को प्यूरिफाई करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। आपने कमेंट्स में जरूर बताना है जिन्होंने भी टेस्ट अटेम्प्ट किया है कि आपका स्कोर कितना आया है इस टेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 38 है रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन उल्टा प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। 39 क्वेश्चन है डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट कवर्स द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ। यहाँ पे देखें हमने अभी स्ट्रक्चर देखा लीफ का। तो एपिडर्म्स जो है लोअर और अपर एपिडर्म्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन नाइट के टाइम पे रेस्पिरेशन होती है, डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है। ये दोनों अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन डे। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हिच वन इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें एमोबा बी यूनिसेल्युलर है, पैरामीशियम बी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। दोनों ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। तो देखें ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है कुछ, ये 5-6 हैं, इनके नाम याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उनको कहा जाता है जो एक सेल के बने हो। क्वेश्चन नंबर है 33 आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल कहा जाता है। These cells cover the body and protect inner layer. स्किन सेल्स होते हैं
स्टोमेटा हेल्प्स प्लांट इन एवापोरेशन में हेल्प करते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 46 है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ये ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफाइल इसको कहा जाता है, इसी की वजह से हम प्लांट्स का जो ग्रीन कलर देखते हैं वो होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है लेयर ऑफ सॉफ्ट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। ये मेसोफाइल है, मेसोफाइल लेयर है जहां पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं प्लांट की। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज जेलियम एंड फ्लूएम टिश्यूज। ये वस्कुलर बंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखें टेम्परेचर, वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफाइल, ऑल ऑफ दीज ये सब होते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लांट में डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें सनलाइट जरूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज शुगर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे हमारा टेस्ट खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों ने सही से अटेम्प्ट किया होगा। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट थर्सडे को होगा। हमने चैप्टर्स ऑलरेडी बताए हैं, इन चैप्टर्स में होगा, ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हुई है, कोई एरर हुई है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।